हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है जो अभी अभी आई है। हमने एक 3,500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक मिसाइल का सक्सेसफुल अभी अभी सफल परीक्षण किया है और वो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। और वो 6,000 टन की पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकती है। उसका नाम है अरिघात। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और इससे हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं वो कांप गए हैं। पर आज हमारा विषय कुछ और है। ओके, सो रेडी है पीपीटी? तब तक अच्छा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली यहाँ पे। आपको पता लगा कि पाइपलाइन बनाने का बिजनेस है। तो पाइपलाइन बनाना जो है वो दुनिया का टफेस्ट काम है। इसको आपको समझना पड़ेगा। ये काम जो आपने अपने हाथ में लिया है कैंगन वाटर का, इसे कोई आसान समझना नहीं है। आसान नहीं है ये। तो कुछ लोग बोल रहे हैं आसान है। आसान नहीं है, पर वर्थ है। काम करोगे आप, वर्थ का मतलब कि आप अगर इसमें मेहनत करोगे तो आपको ये हजारों गुना रिटर्न देगा। मेहनत के हजारों गुना, राइट? मेहनत तो लगेगी। पाइपलाइन बनाना जो है बाल्टी भरने से ज्यादा मुश्किल काम है। पर एक बार अगर पाइपलाइन बन जाए तो फिर आप आराम से बैठ के पैसे कमा सकते हो। पाइपलाइन में कुछ भी डालो वो फिर बिकेगा, राइट? आप वैसे भी किसी न किसी पाइपलाइन का हिस्सा हैं। अगर आप ब्रिटानिया का बिस्कुट खा रहे हैं तो आप ब्रिटानिया की पाइपलाइन को कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल डलवा रहे हैं तो आप उनकी पाइपलाइन को कंज्यूम कर रहे हैं। कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं वो पाइपलाइन के जरिए ही आता है। तो इतना बड़ा राज है ये कि अगर आपको ये आज पता चल गया तो आप पाइपलाइन ही बनाओगे फिर। तो वीरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने पाइपलाइन पे बात की। और आप बहुत ही शानदार टीम हैं। मैं कल से बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहा था, बहुत ईमानदार। और आप में से बहुत से लोग, मैंने आज दीपक जी को बताया मॉर्निंग में कि छोटे मोटे ईश्वर भी हैं, राइट? छोटे मोटे भगवान भी हैं। वो ईमानदार लोग हैं, सच्चाई से चल रहे हैं, सच बता के लोगों को ला रहे हैं। और बहुत बड़ा एक साम्राज्य बड़ा होने वाला है और आप उसकी नींव रख रहे हैं। तो अपने लिए आप क्लैप कर सकते हैं। डॉक्टर पंकज ने आपको फाइनेंशियल क्वाड्रेंट के बारे में बताया। फाइनेंशियल क्वाड्रेंट क्या है? दुनिया के 95% लोगों के पास सिर्फ 5% दौलत है और 5% लोगों के पास पूरी दुनिया की 95% दौलत है। ये मैं नहीं कह रहा, अपनी भाषा को और अपने भाषण को ज़्यादा असरदार बनाने के लिए आपको ऐसा नहीं कह रहा, ये सच है। वर्ल्ड के रिनाउंड फाइनेंशियल सेलिब्रिटी रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब में रिच डैड पुअर डैड में इसका जिक्र किया है और न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर रही है वो। तो जैसे हम चेक करते हैं ना ब्लॉकबस्टर मूवीज के बारे में कि उसने 1,000 करोड़ किया, किसी ने 2,000 करोड़ किया, ब्लॉकबस्टर मूवी है। वैसे ही किताब जब कोई लिखी जाती है तो न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर अगर कोई किताब है तो इसका मतलब ये है कि दुनिया के
जो शीर्ष बुद्धिजीवी हैं उन्होंने उसे पढ़ा है, और इतने लोगों ने पढ़ा है कि वो बेस्ट सेलर हो गई है, और उसके ऊपर कॉरपोरेट ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है और उस पर इतना काम हो रहा है तो वो किताब बेस्ट सेलर हो जाती है। उसमें इस बात का जिक्र है कि 95% लोगों के पास सिर्फ 5% दौलत है। ये कौन है 95% लोग? डॉक्टर पंकज ने बताया ये 95% लोग हैं जॉब वाले, जो नौकरी करते हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है कि अपना कोई कारोबार है उनका, किसी की दुकान है, तो किसी का कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है, सर्जन भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। सर्जन अगर सर्जरी नहीं करेगा तो वो धन कमा सकता है क्या? क्या वो अपने असिस्टेंट को ये बोल सकता है कि मैं जरा सैंडविच खा रहा हूं, तू फलानी नस काट दे? वो पता लगे कोई ऐसी लाइफ वाली नस काट दी उसने, उसको पता नहीं है। तो अपनी जगह वो किसी और को तो नहीं वो सर्जरी करा सकता ना, बशर्ते वो भी सर्जन ना हो। तो डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जिनके होने से उनका व्यापार चलता है, वो दरअसल व्यापार है ही नहीं। पूरा जीवन वो उसको व्यापार समझते हैं पर वो व्यापार नहीं होता, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कि उनका कोई बॉस नहीं है, बट वो अपने गुलाम है खुद के, राइट? तो वो भी कोई गौरव की बात नहीं है कि अपने ही गुलाम हो जाना। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जिस बिजनेस में हैं वो किस कैटेगरी का बिजनेस है। वो पाइपलाइन बिल्डिंग का बिजनेस है, आपने जो आज तक जितनी भी भगवान से सुख मांगा है, हो सकता है उसका परिणाम हो कि आपको ये मिल गया, हो सकता है। अब भगवान स्वयं तो आके आपको ऐसे चमत्कार जैसे सीरियल्स में होता है, पीछे चक्कर चल रहा है कोई चमकदार सा, वैसा तो होता नहीं है। तो वो किसी इंसान के रास्ते से ही आपको कोई ना कोई अवसर देता है कुछ, कि इतने सालों से ये मांग रहा है, इसको दे दो कुछ। तो हो सकता है ये वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं कोई भगवान का दूत नहीं हूं, बट ऐसा हुआ है मेरे साथ। मुझे लगता है कि ये मेरे पेरेंट्स की जो उन्होंने पूजा की, तपस्या की, उसका परिणाम है कि मुझे ये बिजनेस मिल गया। अदरवाइज मैं बहुत सालों से जॉब कर रहा था और 18 साल मुझे करीबन कॉरपोरेट में काम किया मैंने, और ये बिजनेस मिला, राइट? या बच्चों की किस्मत मानोगे, बच्चे अपनी किस्मत साथ में लेके आते हैं, तो बच्चों की किस्मत की वजह से कई बार आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो आपको पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए अवसर मिला, तो ये छोटी बात नहीं है। आप अपने लिए गौरव महसूस कर सकते हो कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली। यू कैन क्लैप फॉर योरसेल्फ। और अब ये भारत जो है पहले वाला भारत नहीं रहा, ये बदल गया है। हमें अब उस नजर से नहीं देखा जाता जिस नजर से हमें पहले देखा जाता था। क्या ये बात आप फील करते हैं? आप किसी भी क्षेत्रीय दल से हो सकते हैं, आपने क्या कभी इस बात को फील किया है कि पिछले कुछ सालों में हमारी इज्जत विश्व के पटल पे बढ़ी है? यस सर। आपको पता होना चाहिए कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि हम इस पूरी पृथ्वी जो घूम रही है उसमें जो सबसे बड़ा जनसंख्या का मुल्क है वो भारत है। ये कोई छोटी घटना नहीं है कि आप इसमें पैदा हो गए हैं। पूरा विश्व जो है इस वक्त भारत की तरफ देख रहा है।
क्योंकि इतने सारे धर्मों के लोग यहां पे रहते हैं और फिर भी यहां पे वो रह पा रहे हैं, राइट। जितने कम्युनल राइट्स दुनिया भर में हो रहे हैं, जो युद्ध हो रहे हैं, ऐसा कोई समय नहीं मैंने बचपन से देखा कभी कोई ना कोई युद्ध ना हो रहा हो। मानते हैं आप ये बात? अगर आप पिछले हजारों सालों से उठा के देखोगे तो युद्ध ही युद्ध हो रहे हैं। कभी ना कभी 3, 4, 5 युद्ध चल ही रहे होते हैं हमेशा, अभी भी चल रहे हैं। देखो आप, अभी किसका चल रहा है, कोई बताएंगे? यूक्रेन, रशिया, इजराइल, तो युद्ध चल रहे हैं, राइट। तो हम एक ऐसे मुल्क में हैं जो शांति बनाए रखने में सक्षम है, राइट। हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, हमें यहां बिजनेस करने की सारी सुविधाएं मिल रही हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा नाम शीर्ष में आता है। ईज ऑफ डूइंग में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समझते हैं आप? जिस देश में बिजनेस करना आसान हो, आप किम जोंग उन के पास जाओ, वो आपको जीन्स नहीं पहनने देगा। मैं जीन्स डाल के आया हूं। किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया, वो और भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं वहां पे। बाढ़ आ जाए तो वो एम्प्लॉइज को फांसी पे टांग देता है। बाढ़ आ जाए उसके देश में तो उस डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉय फांसी पे टांग देता है। तो ऐसे मुल्क में भी रहते हैं लोग। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पे इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी और पॉलिटिकल लिबर्टी, ये दोनों एक साथ मिल रही हैं आपको। ये हमारे पूर्वजों को नसीब नहीं हुई थी, ये हमें नसीब हुई हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी से भी बात कर सकते हैं, आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं। आज मेरा इसी विषय पे चर्चा होगी, बड़ी गंभीर बात करेंगे। हम आपको बहुत ही बारीक बातें बताएंगे कि किसी के पास आप बैठ गए तो या तो वो आपके साथ बिजनेस करेगा या वो आपका दीवाना हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता वो आपको भूल जाए। कुछ ऐसा आज आपको बताएंगे, या तो आपके साथ बिजनेस करेगा या वो दीवाना हो जाएगा आपका कि ये आदमी बहुत बढ़िया है, ये मेरे मोबाइल नंबर आ गया, इसका मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल में, उसी में ही वो बहुत खुश हो जाएगा। फोटो खिंचवा सकता है वो आपके साथ कि एक फोटो हो जाए, राइट। ऐसी इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल जाए तो कैसा फील करेंगे आप? तो आज उस पर बात करेंगे। ये गर्व की बात है कि हम भारत में हैं और भारत में एनर्जिक इंडिया बहुत बड़ा होने वाला है। अगले 10 साल में हम 50,000 करोड़ का बिजनेस करेंगे और अभी हम करीबन 7,500 करोड़ का बिजनेस कर चुके हैं। अगले 10 साल में 25,000 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो आपके और हमारे बीच में होगा। आप कितना उसमें से घर ले जा सकते हैं, कितना नहीं ले जा सकते, वो आपकी मेहनत के ऊपर है। घर घर में मशीन लगेगी कैंगन, लोग ढूंढेंगे आपको कि कहाँ है, किसी तरीके से मिल जाए मशीन, पर अभी वो समय नहीं आएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मान लो आप को पता लगेगा आज से 2 साल बाद जो हैं वो नारियल बहुत बिकेंगे, नारियल, हरे नारियल। तो इंटेलिजेंस जो है वो इस बात में नहीं है कि आपको ये बात पता चल गई है। इंटेलिजेंस इस बात में भी नहीं है कि आप कितने नारियल खरीद पाओगे। इंटेलिजेंस इस बात में है कि 3 साल बाद जब नारियल बिकें तो वो आपके बिकेंगे तो सही ना, पर वो आपके थ्रू बिकें। यानी जितने भी नारियल बेचने वाले हैं वो आपकी पाइपलाइन का हिस्सा हो, वो है इंटेलिजेंस। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपका हो। तो
डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे बनाना है उस पर बात करेंगे। इंडिविजुअल जब हम डिस्कशन करते हैं तो वो डिस्कशन कैसी होनी चाहिए उस पर बात करेंगे। और क्लेम नहीं करना हमने, जैसे क्लेम करते हैं लोग उनको डिस्क्लेमर देना है साथ में, क्योंकि एनर्जिक इंडिया का कंप्लायंस डिपार्टमेंट है, रिस्क एंड कंप्लायंस एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट है। ये 65,000 करोड़ का एक जहाज है। इसको आपने क्या समझ रखा है एनर्जिक इंडिया को और एनर्जिक इंटरनेशनल को? 65,000 करोड़ का सेल है हमारा। तो कितनी बड़ी सेल अगर कर रहा है दुनिया में तो कुछ बड़ी कंपनी होगी ना। तो बड़ी कंपनी है तो उसका रिस्क एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट है जो कि ये देखता है कि कौन लोग मेरे ब्रांड को खराब करने पे तुले हुए हैं। तो सोशल मीडिया पे चेक करता है, सोशल मीडिया पे उसके लोग बैठे हुए हैं, वो चेक कर रहे हैं कि कौन आदमी दावे कर रहा है कि इससे कैंसर ठीक होता है, कौन आदमी शुगर के दावे कर रहा है, उसको पकड़ लेते हैं वो और पकड़ के उसको टर्मिनेट कर देते हैं। तो आप जब दावा करो तो इस बात का ख्याल रखो कि आपको डिस्क्लेमर देना है। ये डिस्क्लेमर मतलब चेतावनी देनी है। चेतावनी तो ज्यादा हो जाएगा, चेतावनी होती है, अच्छा चेतावनी, वैधानिक चेतावनी कि ये जो है हर बॉडी अलग है और ये उसका पर्सनल अनुभव है। ये इसमें हम कोई दावा नहीं कर रहे। ये जब आप किसी को भेज रहे हो व्हाट्सएप पे या किसी पे, इस बात का ख्याल रखना है आपको कि आप सीधा दावा ना करें, क्योंकि आपका बना बनाया जो पाइपलाइन है वो कंपनी उसको रोक सकती है। राइट? मैं पहुंच रहा हूं आप तक? यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। मैंने इंश्योरेंस में काम किया, लाइफ इंश्योरेंस में, जीवन बीमा में। तो जीवन बीमा में हमने एक चीज़ सीखी कि 10 लोगों से अगर हम बात करेंगे तो उसमें से कुछ ही लोग हमारी बात सुनते थे और बाकी तो हमें भगा देते थे। अच्छा, इसकी ज़रूरत है क्या? ये इससे काम नहीं चलेगा? अच्छा, रिकॉर्डिंग के लिए, ओके। कुछ भगा देते थे, कुछ सुनते नहीं थे, पर लास्ट में कुछ रिजल्ट निकलता था। तो अगर हमें ज़्यादा लोगों की ना मिल रही थी, कम लोगों की हाँ मिल रही थी, तो अगर हमें ज़्यादा लोगों की हाँ चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम ज़्यादा ना बढ़ाएंगे, अपनी क्या बढ़ाएंगे? नो बढ़ा देंगे ज़्यादा। तो पहली बात तो आप ये समझें कि आपको ज़्यादा लोगों से मिलना है। तो 5 सिद्धांत हैं ऐसे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और पहला सिद्धांत है कि मीट मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें। ये दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, और चौथा सिद्धांत है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, और 5वां सिद्धांत अलग है थोड़ा। आप ये जो 4 सिद्धांत बताए हैं इनका पालन करें, ये 5वां सिद्धांत है। आप जानते हैं सबसे बुरा प्रेजेंटेशन कौन सा होता है? जो दिखाया ही ना गया हो। जो डेमो दिखाया नहीं गया वो बुरा प्रेजेंटेशन है। राइट? कोई बुरा प्रेजेंटेशन नहीं होता, कोई एक्सपर्ट नहीं होता। आपको जस्ट जाके अपनी बात कहनी है, डेमोन्स्ट्रेशन शॉर्ट टाइम में दिखाना है, 10 मिनट में। 10 मिनट से ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन पे टाइम नहीं लगाना, बिजनेस पे ज़्यादा बात करनी है। कुछ लोग बिजनेस की बात नहीं करते, फिर वो एक थोड़े दिनों बाद कंप्लेंट करने लगते हैं कि लोग जो हैं खुद काम नहीं कर रहे,
क्योंकि उन्होंने बिजनेस की बात ही नहीं की थी, सिर्फ मशीनें बेचते रहे। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप जब भी कोई डेमोन्स्ट्रेशन दें तो उसके साथ आप बिजनेस जरूर दिखाएं। बिल्कुल क्लियर है? आप सोच रहे हैं वो बहुत बड़ा बिजनेस है उसका, हाँ, अगर उसका 65,000 करोड़ से भी बड़ा बिजनेस हो तो आप एक पल के लिए सोच लेना कि मुझे सिर्फ इसको मशीन देनी है। अगर उससे कम हो 65,000 करोड़ से कम का तो दिखाओ उसको, ठीक है? मेरे को 500 करोड़ का आदमी मिला था एक बार, मैंने उसको बिजनेस दिखाया, वो अभी 6 से हो रहा है। राइट? तो वो हैं कुलदीप राणा, आई उनकी टीम है यहां पे, उनका नेटवर्थ है 500 करोड़ रुपए, गुड़गांव से। राइट? ओके। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है। रूल नंबर 2 है कि आपको लोगों को कॉल करते रहना है। अभी अनिल खरकड़ी जी ने एक बहुत ही खूबसूरत बात बताई थी कि कुछ लोग जो हैं वो शाम को कॉल करते हैं, कुछ लोग सुबह कॉल करते हैं। कौन सा ज्यादा बेटर है, शाम को या सुबह? तो आपको ये समझना है कि आपका अगर दिन ही प्लान नहीं है पूरा का पूरा अगला दिन, तो वेस्ट जाने वाला है। एक दिन पहले आपके पास दिन प्लान होना चाहिए। राइट? उन्होंने प्रायोरिटी पे बात की कि प्रायोरिटी किसको देनी है आपको सुबह। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला आपको मेल्स चेक करनी है अपनी सारी, और दूसरा आपको कॉल्स करनी है प्रोस्पेक्ट्स को, तो कौन सा बेहतर है दोनों में से? कॉल करना। काम दोनों ही करने हैं, वो भी चेक करनी ही पड़ेगी, बट पहले कौन सी करनी है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट। राइट? हर वो काम जो पहले किया जाना है, जो किया जाना चाहिए, वो पहले ही करना है। एक किताब है ईट द फ्रॉग फर्स्ट, यानी पहले मेंढक खाओ, किताब का शीर्षक है कि सबसे पहले क्या खाओ? मेंढक, फिर चिकन खाओ। अगर कोई मांसाहारी है तो पहले उसको मेंढक खिलाओ। अब जब कोई उसको उस फ्रंट पेज को देखता है कि यार ये मेंढक की क्या बात हो रही है, तो वो ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास चिकन है और दूसरी तरफ मेंढक है तो आप पहले चिकन खाना चाहोगे, पर वो लेखक कहता है नहीं, पहले आप मेंढक खाओ, क्योंकि मेंढक से आपकी सफलता जुड़ी हुई है। यानी जो मुश्किल काम है वो सबसे पहले करो, उसका ये मतलब है कहने का। तो सबसे पहले कौन सा काम करो? सबसे पहले जो सबसे मुश्किल काम है वो पहले करो। राइट? मेंढक खाने से ये मतलब है। राइट? इसको मेंढक नहीं समझ लेना कि मेंढक की ये प्रचार कर रहे हैं अभी मेंढक खाना पड़ेगा अब। तो रूल नंबर 2 है कि हमें जो है ज्यादा लोगों से बात करनी है, कॉलिंग करनी है, रुकना नहीं है। कॉल करते रहना है लोगों को, उनसे टाइम लेना है और उनसे क्या पूछना है वो आगे बात करेंगे। जी नेक्स्ट प्लीज। ये आगे पीछे हो गई क्या? उल्टा चला रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, ये तो आपने क्या किया, वैसे उसी फॉर्म में चलाओ ना। ओके, जितना मुझे याद है तब तक मैं बात करता हूं आपसे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम किसी को कैंगन बिजनेस के बारे में बता रहे होते हैं तो वो बिजनेस कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, वो हम ही बता रहे हैं ना। कौन बता रहा है उसको? तो हमारा विचार है वो, हमारा विचार जो है उसके विचार से कभी बेहतर नहीं हो सकता, ये आपको समझना पड़ेगा। चाहे हमारा विचार कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, पर रहेगा तो वो हमारा ही विचार ना।
यस सर। तो ये समझेगा कि यार ये आदमी मुझे कुछ बेचने आया है, तो वो डिफेंसिव हो सकता है। डिफेंसिव मतलब आत्मरक्षा में ऐसे कर सकता है वो। हाँ जी बताओ। जब भी कोई ऐसे करके बैठ जाए तो इसका मतलब ज्यादातर यही होता है कि हाँ अब वो डिफेंसिव है या उसको ठंड लग रही है। शिमला में होगा तो वो ऐसा कर सकता है। तो कुछ लोगों ने अभी हाथ खोल लिए थे। शिमला में तो आपकी ये वजह ठिठुरन हो सकती है, पर जब हम मीटिंग कर रहे होते हैं उस वक्त इसका मतलब ये है कि डिफेंस है। ये एक आत्मरक्षा के लिए उसने ऐसे बॉडी लैंग्वेज का सहारा लिया है, राइट। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन सी डिस्कशंस हैं जिससे वो ऐसे ना करे। अब ऐसे कर ले अगर कोई, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई साहब देखो ये खोल लो, आप खुलवा नहीं सकते ना। हम कुछ ऐसा बात कर सकते हैं जिससे वो उसको खुद ही खोल ले, या वो ऐसा करे ही ना। तो आज हमें समझना है, ये छोटी छोटी बातें हैं। तो रूल नंबर 3 है कि जो ये जितने भी हमारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, तो अनिल जी ये पढ़ेंगे जरा क्या लिखा हुआ है, अनिल खरकड़ी जी, दे थिंक से। दे थिंक इट्स बिकॉज पढ़ना है आपको। हाँ अच्छा। They think it's because of the prospect they did not convenience, but that's not true. It's because of the prospects they did not see. देखो क्या है कि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो प्रॉस्पेक्ट्स है, जो भी संभावित ग्राहक बोलते हैं प्रॉस्पेक्ट को, अभी ग्राहक हमारा बना नहीं है, तो संभावित ग्राहक जो है वो कई बार आपसे नाराज नहीं होता, वो खुद से ही नाराज है। वो आप उसको कुछ समझा रहे हो, वो खुद से नाराज है और वो बिहेव कर रहा है अटपटा सा, आपको लग रहा है आपसे नाराज हो गए, पर वो अपने आप से नाराज है। तो पहले तो ये भी चेक करना पड़ेगा कि भैया ये अपने आप से नाराज है कि हमारे से नाराज है। हम सोचें हमसे नाराज है, हम अपनी कमियां दूर करते रहें, और वो नाराज हो खुद से। तो वो कई बार ये सोचते हैं कि जो प्रॉस्पेक्ट है वो कन्विंस नहीं हुआ। प्रॉस्पेक्ट जो है कन्विंस नहीं होता। कन्विंस का मतलब वो हमसे कन्विंस नहीं है, पर खुद से नाराज है वो। ऐसा होता है कई बार। ऐसा इसलिए होता है कि उसको लगता है कि आप उसको बेचने आ रहे हैं कुछ। तो पहले तो कुछ ऐसे सवाल पूछने हमने जिससे ऐसा उसको लगे ही ना कि आप उसको कुछ बेचने आ रहे हैं। कोई भी ये पसंद नहीं करता कि कोई उसे बेच के चला जाए। सभी लोग खरीदे जाना पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं? खरीदना। बेचे जाना पसंद नहीं करते कि मुझे कोई लप्पू बना के कुछ बेच गया। ये बात मानते हैं आप? तो ऐसा क्या बात करें हम जिससे सामने वाला जो है वो उसको खरीदना समझे, राइट? उस पे हम बात करेंगे। और एक चीज ध्यान रखें कि आपको हर चीज का रिकॉर्ड रखना है। हमारे पास बोर्ड था ना, कहां गया वो? हाँ, रिकॉर्ड रखना है हमें। तो रिकॉर्ड के लिए आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए A4 साइज का। जिसके पास नहीं है वो खरीद ले। रजिस्टर कौन सा खरीदना है? A4 साइज का खरीदना है। या तो स्पाइरल खरीद लो या दूसरा जो जिल्द वाला होता है वो खरीद लो। जो एक बड़ा पेज होता है ना A4 साइज का, उसमें एक ही नाम लिखना है आपने। जैसे मान लो मैं सर से मिला, आपका क्या नाम है? मंगत राम बादल जी से मैं मिला। मंगत राम बादल जी को मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया। मंगत राम बादल जी ने कहा कि ठीक है, मेरे को बहुत ही पसंद आया ये प्रोडक्ट, तो आप मेरे को 2-3 दिन का टाइम दे दो।
ठीक है, मैं एक बार घर वालों से बात करता हूं और फिर आपको बताता हूं। तो मेरा क्या काम है, मैं मंगत राम जी का नाम जो है रजिस्टर में लिखूंगा कि मैं मंगत राम बादल जी से फलानी तारीख को मिला, उनको मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया और उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं 2-3 दिन में आपको रिवर्ट करता हूं। अब ये जो 2-3 दिन है ना, ये बड़े क्रूशियल हैं। इन 2-3 दिनों में ये गलत लोगों से भी मिल सकते हैं जो इनको अटपटी बात सिखा सकते हैं। क्लियर है? तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ये 2-3 दिनों में क्या देखें, कहां से सलाह लें, ये मैं तय करूंगा, ना कि ये। यानी ये कौन सा कंटेंट देखेंगे, कंटेंट मतलब किससे मिलेंगे ये और उससे क्या पूछेंगे, ये कंट्रोल मेरा होना चाहिए इस पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनसे ही पूछूंगा कि बादल साहब एक बात बताओ, आपके पास अगर 2 ऑप्शन हो, एक वो ऑप्शन जिसने ये मशीन इस्तेमाल करके इसका बेनिफिट लिया हो और दूसरा जिसको इसके बारे में पता ही ना हो, तो आप दोनों में से किस से राय लेना चाहेंगे? ये क्या कहेंगे? जिसने यूज किया है ना। तो बादल साहब, मैं आपको कुछ ऐसे 10, 15, 20, 50 लोगों का डिटेल भेजूंगा जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया है और वो इसके बारे में क्या विचार रखते हैं, वो क्या आप सुन पाओगे अगर मैं आपको भेज दूं? तो कह रहे हैं हाँ जी, वो भेज देना मुझे। तो मेरे अगले 2-3 दिन जो हैं, इनको वो वीडियो छांट के भेजने हैं और साथ में डिस्क्लेमर जरूर भेजना है कि ये दावा इनका खुद का है। आप समझ रहे हैं? तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनके दिमाग को एक किस्म से फीड कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इनके दिमाग को फीड कर रहा हूं। फीड यानी मैं भेज रहा हूं कुछ, अदरवाइज ये अपनी वाइफ से पूछ लेंगे जाके, उसको एक ही बात समझ आएगी कि 3 लाख वर्सेस कंगन। $3 लाख का पानी पिए या 3 लाख रुपए के मैं गहने बनवाऊं। आप समझ पा रहे हैं? उस वक्त वो गहने की बात नहीं करेगी कभी भी। मैं रिस्पेक्ट करता हूं सभी लोगों की वाइफ्स को, बट उनका कंसर्न ये होता है कि मैं अपने हस्बैंड के पैसे गलत जगह जाने से बचा सकूं। राइट? ये सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए, इसका सोना बनना चाहिए। सोना काम आता है दुख सुख में। मैं पहुंच रहा हूं? यही तो उसका मन की बात होती है ना, क्योंकि उसने वो नहीं देखा जो आपने देखा है। और सलाह आप किससे लेंगे? जिसको पता ही कुछ नहीं इसके बारे में। तो मैं चाहूंगा कि ये 2-4 दिन 5 दिन जो हैं क्रिटिकल हैं बहुत, इसमें मैं फीड करूं उनके दिमाग को। मैं पहुंच रहा हूं, कब हो पाएगा? जब आप रजिस्टर लगाओगे। रजिस्टर लगाओ, एक आदमी का, बादल साहब का नाम लिखा, फिर आगे इनका लिखा, क्या नाम है आपका? विशाल से मिला, तो अगले पेज पे लिखना है, कहीं उसी पेज पे लिख दो। वो पेज सिर्फ बादल का है। किसका है? बादल साहब का पेज है वो। उस पे कोई और नहीं आना चाहिए। अगले पेज पे विशाल आएंगे, अगले पेज पे फिर ऋषु आएंगे, भिषु, ढिशु बादल आएंगे। अच्छा नाम है आपका, ढिशु। तो फिल्मों में हम पहले मुक्के की आवाज सुनते थे, ढिशुम। ओके, आप समझ पा रहे हैं? तो एक पेज जो है आपका, एक आदमी को डिवोटेड होना चाहिए। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये जो मैंने बनाया है, ये तो अड़ गया ना, ये आगे कैसे देख पाएंगे? अभी तो मैं चलो एक बार बता देता हूं, इसको कहीं मैनेज करना।